नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ संध्या। देश भर में जो हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बेरोज़गारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर, बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गुरुग्राम की सोना रोड हरीश बेकरी के सामने मौजूद हैं। और देखिए कि यहाँ से इनका प्रोटेस्ट शुरू होगा, हाथों में बैनर लिए। और आप देख सकते हैं कि भीख नहीं, अधिकार दो, युवाओं को रोजगार दो। एक तरफ नारेबाजी भी लगातार की जा रही है और उनकी तरफ से यही मांग है कि सरकार रोजगार दे। जो युवा है, देश के युवा है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। हालांकि कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। और देखिए कि अब ऐसे में जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है, उनकी यही मांग है कि बेरोजगार दे युवाओं को। मैं उनसे जानने की कोशिश भी करूंगी कि आखिर क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से हैं। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मुद्दे, आखिर क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है? अब आपको दिख रहा है इकोनॉमी खुल चुकी है, लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन युवाओं के पास नौकरियां नहीं है और अब क्राइम भाजपा सरकार रोजगार दो, जुमला नहीं जवाब दो। अब क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं शूटिंग की आवाज आ रही है, कहीं पता चल रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर जाके गोली मार दी जा रही है। युवाओं के पास जब रोजगार नहीं होगा तो वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे खट्टर सरकार के, पिछले 6 साल में उन्होंने कितने नए या रोजगार के ऑप्शन बनाए हैं, वो उसका जरा जवाब दें। बताएं कि मोदी सरकार ने जो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार कम करते चले गए हैं। हमारे युवाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट स्केल है 4% से लेकर अब 10.9% हो चुका है। तो सरकार जो है रेल भी बेचना चाह रही है, BSNL को बंद करने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही हैं, युवाओं की नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं। आज जो आपका प्रोटेस्ट है, ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा और क्या संदेश, क्या चेतावनी आप सरकार तक देना चाहोगे? हमारे युवा साथी आज हमारे साथ हैं। अभी हम सब यहाँ से सदर बाज़ार जाएंगे, वहाँ से डाक खाना से होते हुए फिर घूम के आएंगे, फिर हम ज्ञापन देंगे DC साहब को, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो युवाओं का इशू है बेरोजगारी का, ये बहुत उसका अहम मुद्दा है, इसको उठाएं ज़रूर। बिल्कुल सुना आपने कि क्या कुछ कहना है तमाम कार्यकर्ता के। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उठना चाहिए और खट्टर सरकार से भी उनकी यही मांग है कि आखिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार घटता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर उनकी क्या मांग है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, जिस तरीके से आपके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांग, क्या आवाज़ आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? मेरा तो सरकार ही यही अनुरोध है, जैसे मोदी साहब ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो जुमला साबित हुआ। रुस्तम, भाजपा की करनी और कतरी में जमीन आसमान फर्क है। इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करना, इन्होंने पैसे लूट लिए हैं। अपने यार दोस्त हैं इनके, अंबानी अडानी, उनको पैसे भरने तिजोरी, और पैसे सिर्फ ये अपने ऑफिस बनाने काम आते हैं या MLA MP खरीदने काम आते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता का सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं, बाकी सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है इनका। और हम तो कहते हैं जो आदमी रोजगार ना दे सके वो अपनी गद्दी छोड़ दे। अब जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार भी हुआ है, आपको क्या लगता है कि अब कई नए चेहरे भी BJP में शामिल हो गए जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार ये भी संदेश पहुंचाना चाहती है आम जन तक, देश की जनता तक, कि आने वाला दौर और बेहतर हो सकता है? मैडम, कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ करप्शन करा है। पहले वाले ने खूब पेट भर के खा लिया, अब नए वाले खाएंगे। इन्होंने तो भाजपा काम है बारी बारी खाओ और पैसे जमा करके अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में दे दो। बस भ्रष्टाचार करना, काम नहीं करना इन्होंने। और जनता पब्लिक परेशान हो चुकी है, अब की बार इनको उखाड़ के फेंक देगी 2024 में। देखिए, आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो भाजपा सरकार है ये दंगेबाज करवाती है, सिर्फ दंगे करवाती है। बाकी रोजगार के नाम पर अगर युवा रोजगार मांगता है तो भाजपा सरकार उनको लाठी डंडों से वो पिटवाने का काम करती है और फर्जी केस दर्ज करवाती है। भाजपा सरकार जो है, अब ये बताओ, हरियाणा सरकार में ले लेता हूँ मैं, इतने पद खाली है, क्यों नहीं रोजगार दिया जाता युवाओं को? तो इसे भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं देखा। और एक जो प्रधानमंत्री है, जो इसको तो रोजगार के नाम पर अगर सवाल करो तो ये तो सीधा FIR कराता है। तो बड़े शर्म की बात है कि एक मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं हम लोग, किस लिए बनाते हैं? कि युवाओं को रोजगार मिले, देश को अच्छा एक शिक्षा स्वास्थ्य मिले, लेकिन इसका कोई कुछ काम नहीं कराना भाजपा सरकार को। सिर्फ दंगा करवाना है, चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम में बांटना है, कोई काम नहीं भाजपा सरकार का।
एक तरफ कोरोना महामारी भी अपने चरम पर है और ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हर कोई कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव बन सकता है? जैसे कि आप बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, एकत्रित हुए हैं, ये मुद्दा हालांकि कई हमेशा से ही उठता आया है और आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आप लोगों के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि आपका जो ये प्रोटेस्ट है कितना कारगर साबित होगा? हमारा प्रोटेस्ट, हमारा काम है आवाज़ उठाना, देश के युवाओं की आवाज़ उठाना। और ये जो अपनी गाइडलाइंस है जो अपना कोरोना की, वो हम लोग पूरी फॉलो करते हैं। और आम आदमी पार्टी सभ्य पढ़ी लिखी पार्टी के लोग ही शामिल है, तो इसमें सारे प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं गाइडलाइंस के। लेकिन आज जो आवाज़ उठाने का टाइम आ गया है, तो युवाओं को रोज़गार तो चाहिए। कोरोना की महामारी में लड़ते हुए युवाओं को रोज़गार भी तो चाहिए, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कि युवाओं को रोजगार चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हमारा मेन मोटो यही है मैडम। और जिस समय बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी उस टाइम रोड पे कपड़े उतार के नंग प्रदर्शन किया है, सिलेंडर लेके बैठे हैं। आज की डेट में पेट्रोल के दाम 100 रुपये और डीजल के 90 रुपये हो रहे हैं। आम आदमी, किसान भी उससे प्रभावित है और एक आम आदमी, कोई भी नौकरी पेशे वाला, हर तबका इस चीज़ से परेशान है। बिल्कुल, आपने सुना कि जुमलेबाजी जिस तरीके से सरकार द्वारा की जा रही है, आपने सभी कार्यकर्ताओं की बातें सुनी और जैसे जैसे लगातार जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे अब ये काफिला भी शुरू हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग, आखिर क्या सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं? देखिए, इस देश का युवा बेरोज़गारी दर पहले ही ज़्यादा थी, लेकिन अब बेरोज़गारी दर है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। हर घर में जो है ना बेरोज़गार युवाओं का जमावड़ा है, परेशान है। इस समय लोगों का जो है ना रोजी रोटी का जरिया बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है सरकार। देखिए, लोगों को क्या चाहिए, युवाओं को रोज़गार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए और लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए। लेकिन जब ना तो रोज़गार है, ना बच्चों के लिए शिक्षा है और ना स्वास्थ्य क्षेत्र में ये सरकार खरी उतर पाई है। ये झूठी जुमलों की सरकार है। इसके सारे जुमले हरियाणा क्या पूरे देश की जनता ने देख लिए और युवाओं का तो आज ख़ास तौर पर इस सरकार के विरोध में खड़े होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज युवा जो है वो अपने काम की तलाश में घर से निकलता है, लेकिन काम कहीं पे है नहीं। उद्योग धंधे सब इन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठान, रेडी पटरी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, रिक्शा, रेडी पटरी, सबको जो है ना, सभी वर्गों को इस सरकार ने दमन करने का कार्य किया है, उनको कुचलने का कार्य किया है। आज लोगों में बड़ी भारी जो दिक्कत एक है वो रोजी रोटी के लिए ये सरकार सिर्फ वो अनाज के दाने सिर्फ कुछ लोगों को दे करके अपनी वाहवाहियाँ लूटना चाह रही है। हर प्रकार से लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके काम धंधे व्यवसाय सब खत्म कर दिए। बिजली के रेट हैं वो महंगे कर रहे हैं ये सरकार, और इस सरकार ने स्कूल सब बंद कर दिए, लेकिन फीसें जारी हैं। आज लॉकडाउन की परिस्थिति में देखा आपने लोगों का किस तरीके से हालत ख़राब हो गई, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी फीस वसूलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई चाहे आपके पास रोज़गार है या नहीं है, आप अपने बच्चों को अगर ट्यूशन भी ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये जो दमनकारी नीतियां हैं इस सरकार की। लेकिन सरकार का तो कहना है कि शिक्षा को लेकर लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। कोरोना का आपने जिक्र किया कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही है। सरकार तो ये भी कह रही है कि हम लगातार ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं ताकि जो उनका भविष्य है वो कोई दुष्प्रभाव ना पड़े उनके भविष्य। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा, आप बच्चा आज ऑनलाइन, जो लोग आज जिनके पास डेटा खरीदने का पैसा नहीं है, जो रोटी खाने का पैसा नहीं है, डेटा खरीद रहा है, उसके लिए मोबाइल चाहिए, तो गरीब आदमी, आम आदमी कहाँ से मतलब मोबाइल खरीदेगा, कहाँ से डेटा खरीदेगा, कहाँ से उसका बेटा ऑनलाइन पढ़ेगा, और कहाँ, जब तक स्कूल की फीस नहीं दोगे तब तक वो ग्रुप में टीचर भी नहीं पढ़ाएगा। तो जब तक टीचर बच्चों को पढ़ाएगा नहीं ऑनलाइन, जब तक बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये समझिए कि ऑनलाइन पढ़ा करके वो 10वीं 12वीं के रिजल्ट निकाल रहे हैं। बच्चा उसमें परीक्षा देना चाहता है, लेकिन परीक्षा की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पा रही है, और 33% वाले को भी 55% दे रही है और 90% वाले को, 98% वाले को भी 55% दे रही है। तो बच्चे अपने जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर था वो कहीं ना कहीं आज समाप्त हो गया है, और शिक्षा का विनाश करने वाली ये सरकार है। आप देख रहे हैं, ये देश का युवा मांगे रोजगार, शर्म करो भाजपा सरकार। तो इस सरकार को वाकई में शर्म आनी चाहिए। इसने युवाओं का रोजगार छीन लिया है, लोगों को बेरोजगार किया है, लोगों के
मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। और जितने घपले और घोटाले इस सरकार ने किए, 70 साल का रिकॉर्ड जो इस सरकार ने तोड़ा है वो ये है कि घपले और घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ने में ये सरकार कामयाब रही है और झूठी जुमलों के सहारे ये सरकार आई है। पहले की सरकारों ने जातियों में बांटा और ये धर्मवाद में बांट करके लोगों को गुमराह कर रही है। इनसे अगर रोजगार की बात करो तो ये हमें देशद्रोही कहते हैं। सवाल तो ये भी उठता है, देखिए सवाल तो ये भी उठता है कि आज आप इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कई सालों से गर्माता जा रहा है मुद्दा, लेकिन अब देखिए कि अब लगातार जो मांग उठ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपने कई कार्यकर्ताओं की बात सुनी कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आदेश, क्या कुछ बातें अपनी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जुमलेबाजी सरकार है और एक के बाद एक घोटाले बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए। ये बात तमाम आम आदमी कार्यकर्ता की तरफ से कहना है। अब देखिए कि धीरे धीरे जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है सोलर रोड से, और पूरे मार्केट में यहाँ पर इनका काफिला चलेगा। और कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि बेरोजगारी को लेकर जो देश का युवा है, जिसके सर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार है, उस तक या देश की जनता तक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए धीरे धीरे जो काफिला है वो बढ़ रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बेरोजगारी को लेकर जो लगातार आपके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांग, किस तरीके की बात अपनी आप सरकार तक पहुँचाना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं बेरोजगार भाइयों को राम राम करती हूँ। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डिजिटल इंडिया बनाने की बात की थी, उसमें उन्होंने क्या किया, सब कुछ डिजिटल करके क्या मतलब लोगों की नौकरियां भी ख़त्म कर दी हैं। एक उन्होंने और एक मुहिम चलाई थी जिसमें उन्होंने बेरोज़गार लोगों को साल में 12 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात की थी। उसमें से उन्होंने क्या किया, 12,000 लोगों को भी रोज़गार नहीं दे पाए वो लोग। तो ये सब हमारे मोदी जी के लिए तो बिल्कुल ही मतलब शर्मनाक हरकत है कि मतलब जैसे कि एक बीमार आदमी को अगर वो बीमार हो जाता तो उसको दवाई चाहिए तो क्या वो डॉक्टर के पास जाए और वो कह दे कि नहीं नहीं दवाई अपने आप से ढूंढो। तो अभी मोदी जी ने वही कहा है कि रोज़गार देना हमारा काम नहीं है, रोज़गार अपने आप से ढूंढो। रोज़गार अगर वो नहीं देंगे तो हम पढ़े लिखे लोग जाएंगे कहाँ पे? जितने भी लोग हैं हमारे देश के जो आजकल IIT और ये सब कर रहे हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ प्लेसमेंट है। वो लोग अगर प्लेसमेंट दे सकते हैं, जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं जॉब दे सकते हैं बच्चों को? और युवाओं ने अब हालात ये है कि वो पढ़ने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है कि हम पढ़ के करेंगे क्या, जब हमने कमाना ही अपने आप से, कमाना ही रेडी लगा के है, तो हम लोग किस लिए अपने पेरेंट्स का पैसा भी बर्बाद करें, किस लिए फीस भरें? क्यों ना वो सब पैसा इकट्ठा करके हम लोग अपनी रेडी लगा के अपने देश को आगे बढ़ाएं। मतलब आज हमें क्रांतिकारी तरीके से, जैसे कि हम बता सकते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस के टाइम के लोग हैं, उसी जनरेशन के लोग हैं, तो अभी हमें उसी तरीके से क्रांति लानी पड़ेगी कि हमें वापस से अंग्रेजों के टाइम में जैसे लड़ाई करके आज़ादी मिली, तो अब हमें रोज़ी रोटी के लिए, कम से कम उस टाइम रोटी के लिए तो लड़ना नहीं पड़ता था, पर अब हमें रोटी के लिए भी लड़ाई करनी पड़ेगी। अपने ही देश में आज़ाद देश कैसे हो सकता है? मुझे तो कहीं से भी आज़ादी वाली कोई लगता ही नहीं है कि हम आज़ाद हैं। इससे अच्छा तो हम लोग अंग्रेजों के टाइम में थे, कम से कम हमें ये तो पता था कि वो हमारे देश के लोग नहीं है, वो जो हमें गुलामी दे रहे हैं वो लोग दूसरे देश के। पर अभी हमने जिनको अपने आप से छांट के, मैं ये नहीं कहती कि मैं आप आम आदमी पार्टी की मेंबर शुरू से थी, मैं पहले मोदी की अंधभक्त थी। मैंने खुद ने क्या किया था कि मैं, मोदी जी ने कहा यहाँ खड़े होकर सांस लेनी है तो मैंने वहीं सांस ली, पर आज जब देखा है कि देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है तो पता चला कि उनके खिलाफ हमें आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, उन्होंने आवाज़ उठाई तभी रिजल्ट मिला, तो अब समझ में आ गया कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमें वापस से वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी था कि आप हमारे देश में जाके दूसरे देशों की कंपनियां खड़ी कर दें, जॉब सारी वही लोग करें, और हमारे मतलब इंडिया की 40% जॉब जो है वो बाहर के लोग करें, जबकि ओबामा और इन लोगों ने क्या किया कि हम अपने देश में बाहर की जॉब लाके बाहर से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखा सुना आपने कि क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता का। हालांकि देखिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है काफिला इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, और देखिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेरोज़गारी और महंगाई जो एक इस वक्त में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है देश का, जैसे कि आपने खुद ही सुना कि क्या कुछ कहना है तमाम कार्यकर्ताओं का। आखिर देश में जो लगातार महंगाई गरमाती जा रही है और जो आम
युवा है, जो पढ़ लिख कर, जिसमें लाखों उनके पैसे लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो घर में बैठे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी बन जाती है कि आखिर उनको रोज़गार मुहैया करवाया जाए। लेकिन अब सुना आपने कि क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि आखिर जो बड़े बड़े सपने और जो बड़े बड़े वादे बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए थे, और देखिए कि दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया है और बुधवार के दिन नई कैबिनेट का विस्तार भी हुआ है। और ऐसे में अब जो बात सरकार की तरफ से की जा रही है कि नए विस्तार के साथ नया काम, नया इंडिया और नई पारी जो शुरू की जाएगी, एक नई जिम्मेदारी जो हर किसी के कंधे पर है, बड़े दिग्गजों के कंधे पर है। अब वो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर वो उस अकॉर्डिंग, उस आधार पर काम किया जाएगा। हालांकि देखिए, आप काफ़िला अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो गया है और धीरे धीरे काफ़िला लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो देखिए, पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि जमकर नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी देश में कोई ऐसा मुद्दा होता है जो आम आदमी, जहाँ पर आम जनता को ऐसे मुद्दों से जूझना पड़ता है, सोचिए कि हर किसी पर महंगाई की मार है, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और घर में जिस पर खाना बनता है, सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आजकल जो युवा है वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर सारिका ने भी कहा था कि पहले 4% था, लेकिन अब वो धीरे धीरे 10% से ऊपर चला गया है। और इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इस और सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है वो लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी देखिए यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की टीम लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे काफ़िला बढ़ रहा है, ये सदर बाज़ार की तरफ काफ़िला निकल रहा है। यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है लोगों की। हालांकि जब से कोरोना काल का दौर शुरू हुआ है, तब से हमने देखा कि नारेबाजी की जा रही है। सुनिए आप खुद ही। मैडम देखिए, 35% बेरोजगारी की दर हो गई है हरियाणा में, और सरकार सोई हुई है। सरकार के जुमले ख़त्म नहीं होते। ये देश डूबता जा रहा है। हज़ारों करोड़ों रुपए लोगों के बैंकों के माफ़ कर दिए जाते हैं और जनता भूखी मर रही है। किसान 500 किसान मर चुके हैं अभी तक बॉर्डर पे, और सरकार जाग नहीं रही है। ये टाइम आ गया है कि सरकार को जगाने का और खट्टर को अपनी गति छोड़ने का। थैंक यू। सुना आपने कि सरकार को जगाने का टाइम आ गया है। आज सड़कों पर भी उतर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। हाथों में आप देख सकते हैं झाड़ू का जो सिंबल है वो भी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी बढ़ती जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। तो देखिए कि अभी ये पूरा मार्केट से होते हुए वहीं सोना रोड पे पहुंच जाएगा ये जो काफ़िला है, और उसके बाद जो तमाम आम नागरिक हैं वो भी इनमें शामिल हो रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार ये धरना चल रहा है। आखिर ये धरना लगातार बढ़ता जाएगा और उसके बाद जो उनकी मांग है, अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार तक कैसे पहुंचती है। हालांकि बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो काफ़ी सालों से गर्माता जा रहा है, काफ़ी वक्त से गर्माता जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इस और ध्यान देती है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़।